राहुल गांधी के दबाव में पलटी मारने की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी। अब बीजेपी भी जाति जनगणना कराने की कर रही है बात। राहुल गांधी ने किया था दावा, बीजेपी को करानी ही होगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं सच कहते हैं और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है वो सच ही साबित हुई है। राहुल ने जब भी केंद्र को सुझाव दिए और केंद्र ने नहीं माने तो उसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता ने कोरोना के समय सरकार को सचेत किया था। मोदी ने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी तो देश को नुकसान झेलना पड़ा। जीएसटी पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सचेत किया था, लेकिन राहुल की राय को नहीं माना गया तो फिर जीएसटी लाने के बाद उसमें इतने संशोधन किए गए कि आखिरी में जो भी आशंकाएं राहुल गांधी ने जाहिर की थी वो सभी सच हो गई। वैसे राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार की भविष्यवाणी की है, जो 3 तारीख को सच साबित होने वाली है। इससे पहले जब राहुल गांधी ने कृषि कानून लागू हुए थे तब कहा था कि मोदी सरकार इन्हें वापस लेगी और मोदी सरकार को इसे वापस लेना पड़ गया। अब राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया है, साफ कर दिया है कि सरकार को ओबीसी जनगणना करानी ही होगी और मोदी सरकार अगर जाति जनगणना नहीं कराती है तो देश की जनता इस सरकार को उठाकर बाहर फेंक देगी। वैसे भी 2024 आ रहा है, मोदी सरकार जा रही है, हम लोग सत्ता में आएंगे और देश में जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी अपनी हर सभा में कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और इसका असर जनता के बीच दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है, केंद्र की खुफिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जाति जनगणना का मुद्दा जनता के बीच अंडर करंट की तरह दौड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है तो बीजेपी के हाथ से उसका वोट बैंक फिसलता जा रहा है और हालात में कोई बदलाव नहीं आया तो 2024 के चुनाव में देश में बीजेपी विरोधी लहर चल रही होगी। ऐसे में नीतीश कुमार का वो दावा भी सच हो जाएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। अब तो कांग्रेस के नेता 50 सीटों का भी दावा करने लगे हैं और बीजेपी नेताओं को भी एहसास हो रहा है कि विपक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है बल्कि सच के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब मोदी सरकार पलटी मारने को तैयार दिखाई देने लगी है। पार्टी के नेता जो शुरुआत से जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, खुलकर कह रहे थे कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, उनके सुर बदलने लगे हैं। यूपी विधानसभा में तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में है। पार्टी के नेता भी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जनगणना केंद्र का विषय है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मौर्य ने एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार जातिवार जनगणना करवाए। मौर्य के बयान से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार अब राहुल गांधी के दबाव में साफ साफ दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि जाति जनगणना को लेकर जो बात अभी केशव मौर्य ने कही है वो बातें प्रधानमंत्री मोदी 3 दिसंबर के बाद अपनी सभाओं में भी कहना शुरू कर देंगे। बीजेपी ये तो पहले ही साफ कर चुकी है कि देश की जनगणना इस बार लोकसभा चुनाव के बाद ही की जाएगी और अब उसमें जाति जनगणना की बात भी जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि इस बार लोकसभा चुनाव बीजेपी अपने एजेंडे पर नहीं बल्कि राहुल गांधी के एजेंडे पर लड़ेगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बता भी दिया है कि अब चुनाव कांग्रेस के एजेंडे पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि जिन्हें बीजेपी पहले फ्री रेवड़ियां बता रही थी अब उन्हें रेवड़ियों को देने की बातें खुद अपने घोषणा पत्र में कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।